आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को दी मंजूरी, कहा विशेषज्ञ समिति और मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में ऑफिस स्थापित कर बढ़ाएं निवेश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 16,000 युवक और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन खेल सामग्री की वितरित, कहा खेल संस्कृति और नवाचार से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा प्रदेश। दीपावली और छठ पूजा के दौरान चलाई जाएंगी 12,000 विशेष रेलगाड़ियां, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा आरपीएफ में कर्मचारी चयन आयोग हर वर्ष करेगा भर्ती। और अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां तेज, एक दिया मां के नाम पहल के जरिए भक्त वर्चुअली कर सकते हैं दीपदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पेश है एक रिपोर्ट। इन्वेस्ट यूपी के नए ढांचे के तहत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेल गठित किए जाएंगे। साथ ही मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से घरेलू और वैश्विक निवेशकों से सीधा संबंध स्थापित कर उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्गठन का उद्देश्य इन्वेस्ट यूपी को अधिक कार्यकुशल, विशेषज्ञता आधारित और निवेशक केंद्रित संस्था के रूप में विकसित करना है। नए ढांचे के तहत इन्वेस्ट यूपी एक एकल निवेश सुविधा एजेंसी के रूप में न केवल निवेश आकर्षित करेगा, बल्कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक उनकी सक्रिय निगरानी भी सुनिश्चित करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 16,000 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन खेल सामग्री का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने विधायक सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश अपने प्रतिभाशाली युवाओं के जरिए खेल, संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अब खेल जीवन की आवश्यकता और स्वावलंबन का आधार बन चुके हैं। अब खेल केवल एक औपचारिक गतिविधि नहीं है, अब तो ये जीवन की एक आवश्यकता हो चुकी है। आपके स्वावलंबन का आधार भी बन रहा है। हमने पिछले 3 वर्ष के अंदर 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में और विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई है, जिन्होंने प्रदेश को, देश को मेडल उपलब्ध करवाए। लगातार हमने उनको डिप्टी एसपी भी बनाया है, हमने उन्हें नायब तहसीलदार बनाया है, अन्य अनेक विभागों में उन्हें अवसर दिया है और जहां जाकर के वे खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में नल से शुद्ध जल की आपूर्ति 15 दिसंबर 2025 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए कल मुख्यमंत्री ने कहा कि फेज 2 और 3 की जो परियोजनाएं 90% तक पूर्ण हो चुकी हैं, उन्हें भी फेज 1 के अनुरूप 15 दिसंबर तक पूरा करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस अवधि तक नल कनेक्शन लगाने के साथ ही थर्ड पार्टी ऑडिट का काम भी पूरा कर लिया जाए। वहीं 75% तक पूरे हो चुके कार्य का समापन मार्च 2026 तक कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वार्षिक रूप से भर्ती की जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर आगामी दीपावली और छठ पूजा के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा प्रकाशित राज्य के वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय अनुशासन और निवेश के मामले में देश के सभी 28 राज्यों में अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1,03,237 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया, जो देश में सर्वाधिक है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से अधिक रही, यानी प्रदेश राजस्व बचत की स्थिति में है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि भारत उत्पादन संचालित अर्थव्यवस्था के मार्ग से ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। विकसित भारत बिल्डेथॉन 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी है और भारत इस ज्ञान आधारित विश्व और अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने जा रहा है। श्री प्रधान ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थी वैश्विक स्तर पर इसका निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों ने इस बिल्डेथॉन में हिस्सा लिया। लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नवसृजन से भारत विकसित होने वाला है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रही हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश को लाभान्वित कर रहा है। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है जीएसटी सुधारों से सशक्त होते विभिन्न उद्योगों पर एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधार कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है। इन सुधारों के तहत पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्पादन अधिक किफायती हो गए हैं और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। यह सुधार कपड़ा और शिल्प क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है। ऊनी शॉल और दुपट्टा पर कर 5% कर दिया गया है, जिससे बुनकरों और छोटी इकाइयों को अपनी पहुँच बढ़ाने में मदद मिलेगी। नए जीएसटी सुधार बिक्री बढ़ाने, आजीविका को बनाए रखने और त्योहारों के मौसम के दौरान विनिर्माण क्षेत्रों को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के आज 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को इस मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत 57 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। जीआईएस आधारित मैपिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए गतिशक्ति योजना टिकाऊ आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा है कि नारी सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। लखनऊ में पत्र सूचना कार्यालय के वार्तालाप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने पोषण माह के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार की कोशिश है कि बच्चे स्वस्थ रहें और संस्कार से जुड़ें। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने पत्रकारिता में फेक न्यूज और डीप फेक को चुनौतीपूर्ण बताया। मीडिया कार्यशाला के दौरान फेक न्यूज को पहचानने के तरीकों की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के निदेशक दिलीप शुक्ला और केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ के निदेशक मनोज कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष दीपोत्सव में 26 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही भक्तों के लिए घर बैठे इस उत्सव में शामिल होने के लिए एक दिया राम के नाम की शुरुआत की है। पेश है एक रिपोर्ट। इस दीपावली पर अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में 26 लाख दिए जलाने के साथ ही 2100 श्रद्धालुओं की सामूहिक महाआरती कर 2 नए विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद ने श्रद्धालुओं के लिए एक अभिनव पहल के तहत एक दिया राम के नाम की शुरुआत की है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत दुनिया भर के भक्त ऑनलाइन पंजीकरण कर वर्चुअल दीप प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। लोगों को सरल और सुलभ पासपोर्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में चंदौली में ये वैन आज से 15 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को दी मंजूरी। कहा, विशेषज्ञ समिति और मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में ऑफिस स्थापित कर बढ़ाएं निवेश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 16,000 युवक और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन खेल सामग्री की वितरित। कहा, खेल संस्कृति और नवाचार से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा प्रदेश।
दीपावली और छठ पूजा के दौरान चलाई जाएंगी 12,000 विशेष रेलगाड़ियां। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आरपीएफ में कर्मचारी चयन आयोग हर वर्ष करेगा भर्ती। और अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां तेज। एक दिया मां के नाम पहल के जरिए भक्त वर्चुअली कर सकते हैं दीपदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।